भारतीय नाज़मुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय इल्जामात नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ में कमी के लिए महज बहाना है। पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले में 50% कमी के फैसले से मुतल्लिक भारतीय नाज़मुल अमूर को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत के लिए बेहतर होगा जनूबी एशिया का अमन दाव पर लगाने की बजाय अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। पाकिस्तान आलमी बिरादरी को बीजेपी हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों से मुसलसल आगाह कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाए। भारतीय इल्जामात पर खामोश नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला वापस आएगा, भारत का अमला भी वापस जाए। भारत भी अपने हाई कमीशन के 50% अमले की वापसी का सामान बांधे। चीन के हाथों शर्मिंदगी की बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बहाने तलाश कर रहा है। OIC राबता ग्रुप ने भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया है। आलमी बिरादरी आज भारत को खित्ते के अमन के लिए खतरा समझती है। जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान लड़ाई ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी ने पार्टी के डिलीवर ना करने का जिम्मेदार इन रहनुमाओं के झगड़ों को ठहरा दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पहले जहांगीर तरीन ने जोर लगाकर असद उमर को वजीर खजाना के ओहदे से फारिग करवाया, फिर जब असद उमर वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की भी कई मुलाकातें हुई पर बात ना बनी। इन 3-4 रहनुमाओं की आपसी लड़ाई से पार्टी की पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और ब्यूरोक्रेट्स ने जगह ले ली। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। विफाकी काबीना के इजलास में फवाद चौधरी के इंटरव्यू की बाज़गश्त। असद उमर और शाह महमूद का काबीना इजलास में भरपूर एहतजाज। वजीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि इसको बड़ा मसला ना बनाएं। फैसल वाडा भी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़े। कहा, आप दोनों तो वजीर आज़म बनना चाहते हैं, इसमें क्या शक है? आपकी लड़ाई से हुकूमत का नुकसान हुआ है। फवाद चौधरी ने कहा, पहले पूरा इंटरव्यू सुन लें। सुहेल वड़ाइश ने मुझे अपने तज्जिये के लिए कहा था। मैंने कहा, मेरा तज्जिया है कि इन तीनों की लड़ाई ने PTI में सियासी अनासिर को नुकसान पहुंचाया। वजीर आज़म ने वज़रा को 6 माह में कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि विफाक में बैठे लोग सियासी अदारक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। विफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें मजीद कमजोर कर रही है। ये ना आइन को मानते हैं, ना किसी असूल को, बल्कि हर चीज तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। हुकूमत ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। आसिफ अली जरदारी की रहनुमाओं से फोन पर गुफ्तगू। कहा, पंजाब में जाले मुतहिद रहे, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। रियासत को बलूचिस्तान में अब ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम और आटे की कीमतों में कमी के इक़दामात पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि गंदम और आटे की दस्तियाबी और कम कीमतों में फ़रोग़ भी यकीनी बनाया जाए। गंदम की मुल्की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तवील मुद्दती हिकमत अमली बनाई जाए। सूबों के चीफ सेक्रेटरीज गंदम स्मगलिंग रोकने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाएं। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और दीगर को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। सिंध की 20 से ज़ायद शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने विफाकी हुकूमत और दीगर को इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोकते हुए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 30 जून को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर की जानिब से मामला नैब को भेजने पर दरख्वास्त गुजार से दलाइल भी तलब कर लिए। मारूफ नाथख्वां जुनैद जमशेद के तैयारा हादसे की तहकीकात भी सामने आ गईं। जहाज के उड़ान भरने से पहले ही अहम तरीन पुर्जा टूटा हुआ था, दूसरा खराब था।
OGS पिन भी गलत तरीके से फिट की गई थी। तैयारे ने चित्राल से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी तो इंजन का पावर टरबाइन स्टेज 1 ब्लेड टूटकर अपनी जगह से हट गया। 1.5 मिनट के वक्फे से तैयारे के एक इंजन और OGS पिन ने काम करना छोड़ दिया था। ये ऐसी खराबी थी जो ATR तैयारे में पहले कभी नहीं देखी गई। चित्राल से उड़ान भरने वाला तैयारा लैंडिंग से पहले हवेलिया में गिरकर तबाह हुआ था। जुनैद जमशेद समेत 48 मुसाफिर जाँ भाग हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए माली साल में पेशावर BRT मंसूबे के लिए मजीद 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। मंसूबे की लागत 71 अरब रुपए से भी तजावज़ कर गई। नए माली साल में मुख्तस रकम मुसाफिरों को किराए में सब्सिडी पर खर्च होगी। पैसे मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेट्रोल, सफाई, सिक्योरिटी अखराजात पर भी सर्फ होंगे। इससे पहले PTI हुकूमत ने पंजाब के बरक्स BRT मंसूबे पर सब्सिडी ना देने का ऐलान किया था। ट्रांस पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव फयाज खान का कहना है कि पैसे आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए रखे गए हैं। प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त आमदन कम होती है। सियालकोट में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना फील्ड अस्पताल, जिसका इफ्तिताह वजीर आला पंजाब ने किया था, 5 रोज से बंद पड़ा है। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1600 हो गई है और शहर में सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 500 बिस्तरों की गुंजाइश है। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में जाने पर मजबूर किया जाता है, जहां पर दूसरे मरीजों को भी कोरोना वायरस लाहक होने का खतरा है। दूसरी जानिब जियो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद सियालकोट के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के कोरोना वार्ड में अमला तैनात कर दिया गया। कवरेज के लिए अस्पताल पहुंचने वाली जियो न्यूज की टीम से गार्ड और अमले की बदतमीजी, डिप्टी कमिश्नर की मुदाखलत पर अस्पताल के अमले ने जियो न्यूज की टीम से मासत कर ली। पंजाब हुकूमत का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों समेत सूबे के मुतादिद मकामात सील करने का फैसला। लाहौर में गुलबर्ग, DHA, गुजने रावी, फैसल टाउन और अंदरूनी शहर के इलाके सील किए जाएंगे। दीगर शहरों में गुजरात, गुजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद के इलाके शामिल। इस्लामाबाद में G92, 3, G72, G61 और 2, G104, I8 और I10 मरकज आज शाम 7 बजे सील कर दिए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना के सबब घरों में करंतना करने वाले मरीजों की अमवात में इजाफा। 323 मरीज सेल्फ आइसोलेशन में घरों में इंतकाल कर गए। हुक्काम नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक 182 मरीज सिंध में घरों में सेल्फ आइसोलेशन के दौरान इंतकाल कर गए। 24 घंटों में घरों में सेल्फ आइसोलेशन के दौरान सिंध में 4, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 126 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना से जान भाग होने वालों की तादाद 3716 हो गई। मुल्क में कोरोना के 5510 केस सामने आ गए। इस तरह कोरोना मुतासरा की तादाद 1,86,564 हो गई। 3236 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्टों की तादाद कम होकर 24,599 हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने और पाकिस्तान के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से ताउन पर चीनी वफ्द से इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुस्तकबिल में मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv।
रहमान मलिक पर रेप का इल्जाम लगाने वाली सिंथिया रिची पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत पहुंच गई। मौके पर अपनाया कि रहमान मलिक से जान को खतरा है। थाना सेक्रेटरिएट की पुलिस दरखास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 27 जून को जवाब तलब कर लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन में मुशीर खजाना हफीज शेख और सेक्रेटरी खजाना की बतौर माहिर तकर्री कालदम करार दे दी। सदर मुमलिकत की तरफ से जारी करदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कालदम। NFC के खिलाफ कामरान मुर्तजा एडवोकेट ने पिटीशन दायर की थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है सदर मुमलिकत मेंबर बलूचिस्तान की नामजदगी गवर्नर से मुशावरत के तहत करें। गवर्नर नामजदगी के लिए वजीर आला से मुशावरत करेंगे। मीर शकील उर रहमान साहब, वो उनका ताल्लुक मीडिया से है, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। उनकी साथ होने वाली ज़्यादती का भी मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। आज अफसोस से कहना पड़ता है आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जंग और जियो, उसके मालिक को 104 दिनों से कैद किया हुआ है। कौमी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ जमातों के अराकीन असम्बली का जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की नैब हिरासत पर एहतजाज। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि मीर शकील रहमान के साथ ज्यादती हो रही है। उम्मीद करते हैं सियासी इंतकाम बंद होगा। नून लीग के खेलदास को हसानी का कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर कदगन है। जब इमरान कंटेनर पर थे तो मीडिया सब कुछ मिनोअन दिखाता था। नवाज शरीफ ने कभी किसी मीडिया हाउस को बंद नहीं किया, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हुकूमत ने सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ को 100 से ज्यादा दिन से बंद कर रखा है। इससे पहले विफाकी वज़ीर अली जैदी और फवाद चौधरी कह चुके हैं कि तहकीकात से पहले गिरफ्तारी मुनासिब नहीं है। नहीं उठाना चाहिए था, आप ECL में डालें, आप सब कुछ करें। अरेस्ट होता है मेरे ख्याल में सेकंड स्टेज में, बट दिस इज माय पर्सनल, जो मैं पब्लिकली पहले भी नहीं किया। जंग जियो ग्रुप जो है वो तकरीबन आप समझिए 80 साल पुराना ग्रुप है और जो भी उनके साथ मामलात हैं उसमें लॉ मस्ट प्रिवेल और जो किसी तौर के ऊपर भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट या कोई इदारा जो है वो सहाफ़ियों के जो हकूक हैं उनको दबा रहा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 103 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दुनिया भर में कोरोना से तकरीबन 4,75,000 अमवात। कोरोना मरीजों की तादाद 92,20,000 से जायद हो गई। दुनिया भर में 49,63,000 से जायद कोरोना मरीज से एहतियात। अमेरिका में कोरोना से 1,22,000, ब्राजील में 51,000 से जायद, भारत में 14,028, मैक्सिको में 22,000 से जायद अमवात। ईरान में 2 माह बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात, 121 मरीज मौत के मुंह में चले गए। बरतानिया में 4 जुलाई से हेयर ड्रेसर्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, तफरीही पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, म्यूजियम्स, गैलरीज, आउटडोर जिम, लाइब्रेरियां, सोशल क्लब और कम्युनिटी सेंटर खोल दिए जाएंगे। बरतानिया में 2 मीटर समाजी दूरी की शर्त कम करके 1 मीटर प्लस कर दी गई। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर ने समाजी दूरी कम करने के लिए साइंसदानों की राय तलब कर ली। इस हफ्ते मुल्क के बालाई इलाकों में प्री मानसून बारिशें, अगले हफ्ते से मानसून बारिशों का आगाज होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई, कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। जुमे और हफ्ते को शहर में बूंदाबांदी का इम्कान। आज मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा रात मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में 39, कराची में 38, गिलगित में 38, जम्मू में 38, श्रीनगर में 29 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
चौधरी क्रिकेट टीम के मजीद 7 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मजमूई तादाद 10 हो गई। मंगल को रिपोर्ट होने वाले खिलाड़ियों में फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, इमरान खान और काशिफ भट्टी शामिल। पीर को शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया था। और वनडे और T20 टीम के कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक में सोशल मीडिया पर दिलचस्प सवालात जवाबात। शुएब मलिक की तरफ से पूछे गए सवाल पर बाबर आजम ने जवाब दिया कि सैफी भाई की वाइफ उनकी फेवरेट भाभी है।